जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के मिनी टेस्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हड़प्पन कल्चर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति कांस्य युग की है। ऑप्शन बी, हड़प्पा धातु के सिक्कों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा के लोगों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था, जो मेलुहा कहलाते थे, और मोहनजोदड़ो में मंदिर पाया गया है। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं और उपरोक्त से एक अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वो धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे और हड़प्पा के लोगों का संबंध मेसोपोटामिया से था, लेकिन मेसोपोटामिया के लोगों को मेलुहा नहीं कहा जाता था। मेलुहा कहा जाता था हड़प्पा के लोगों को। हड़प्पा से संबंधित था मेलुहा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। Which animal appear on the seal of पशुपति महादेव फाउंड इन हड़प्पन साइट्स। हड़प्पा स्थल से प्राप्त पशुपति महादेव की मोहर पर कौन से पशु हैं। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी गैंडा, ऑप्शन सी भैंसा, ऑप्शन डी यानी 4 ऑप्शन, चौथा ऑप्शन डी हिरन और 5वां बैल। और इन सब के आधार पर चूज करके कोड करना है आंसर। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि उसमें हाथी था, गैंडा था, भैंसा था और बाघ था और पैरों के निकट 2 हिरन हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी केवल 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु आर द चीफ कस्टोडियन ऑफ द स्टेट ट्रेजरी एंड स्टोर हाउस ऑफ मौर्य पीरियड। मौर्य काल के राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक कौन था। ऑप्शन ए समाहर्ता, ऑप्शन बी सन्निधाता, ऑप्शन सी तीर्थ, ऑप्शन डी महामात्र और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा सन्निधाता। समाहर्ता का क्या काम था? टैक्स कलेक्टर था ये। टैक्स कलेक्टर समाहर्ता। और तीर्थ जो थे वो बड़े अधिकारी थे, और महामात्र जैसे कि धर्म महामात्र का था धर्म का प्रचार करना। इसका आंसर बी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, हु इशूड द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन ऑफ कैस्ट संस्कृत, यानी किसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। तो ये थे रुद्रदामन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हु वर कॉल्ड यूची एंड तोखरीज। निम्नलिखित में से कौन यूची या तोखरी कहलाते थे। ऑप्शन ए है पार्थियन, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी शक, ऑप्शन डी इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा बी, कुषाण जो है शक या पार्थियन कहलाते थे। क्वेश्चन 6 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए सांख्य दर्शन कपिल, ऑप्शन बी न्याय दर्शन गौतम, ऑप्शन सी वैशेषिक दर्शन उलूक और ऑप्शन डी मीमांसा बादरायन और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा डी मीमांसा, क्योंकि मीमांसा की रचना की थी, मीमांसा को लिखा था, इसी को पूर्व मीमांसा ही बोला जाता है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने की थी। और बादरायन ने किसकी रचना की थी? बादरायन ने की थी उत्तर मीमांसा की। इसी को वेदांग बोला जाता है, वेदांत। इसको वेदांत भी बोलते हैं, उत्तर मीमांसा या वेदांत। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कह रहा कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 7, बृहत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए बराहमिहिर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी कनाद, ऑप्शन डी सुश्रुत और ऑप्शन ई। तो बृहत संहिता लिखी गई है बराहमिहिर के द्वारा। और आर्यभट्ट के द्वारा कौन सी लिखी गई है पुस्तक? आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत लिखी गई है, आर्यभट्टियम लिखी गई है।
और इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण का पता लगाया था। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट मैच द फॉलोइंग फॉर हड़प्पन साइट। एक तरफ हड़प्पा साइट दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दी हुई है। किस नदी के किनारे ये बसा हुआ था? हड़प्पा, चन्हुद्रो, लोथल, बनावली। और नदी में है इंडस, रावी, घग्गर, भोगा। इंडस यानी सिंधु। तो इसको मैच करते हैं। इसका कोड यहाँ दिया गया कोड। हड़प्पा बसा हुआ था रावी के किनारे, और चन्हुद्रो बसा हुआ था सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा के किनारे बसा था, और बनावली घग्गर के किनारे बसा हुआ था। यानी कि ए का 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, और बी का ए तो है ही 1। उसके बाद सी का 4 और डी का 3, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छा, सिंधु के किनारे और कौन सी थी महत्वपूर्ण? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी थी, सिंधु के किनारे थी। और घग्गर के किनारे एक और महत्वपूर्ण स्थान है कालीबंगन। कालीबंगन। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब 9, दीपवंश इज इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ। दीपवंश किसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी बुद्धिस्ट, ऑप्शन सी आजीवक, और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये बुद्ध धर्म का संबंधित है, और ये पाली भाषा में लिखी गई है। बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है, और दीपवंश जो है इसको पाली भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में। और दीपवंश के साथ एक महावंश भी है, इसको भी पाली में ही लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जेम्स बर्गिस, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, और ऑप्शन डी दयाराम साहनी, ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। सिल्वर क्वाइंस ऑफ गुप्ता रूलर्स इज नोन अर। गुप्त शासकों के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी पंचमार्क क्वाइंस, और ऑप्शन डी शतमान, और ऑप्शन ई। तो चांदी के सिक्कों को, सिल्वर क्वाइंस को कहा जाता था रूपक, और दिनार किसको कहा जाता? स्वर्ण सिक्कों को, गोल्ड कॉइन को, सिक्कों को जो है कहा जाता था दिनार। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर एम्पायर रिसीव इट्स डेथ ब्लो एट द बैटल ऑफ। ऑप्शन ए तालीकोटा 1565, रायचूर 1510, तालीकोटा 1665, पानीपत 1661, और ऑप्शन ई। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तालीकोटा के युद्ध में। और कब? तो 1565 में हुआ था। ठीक है, और इसको दूसरा नाम है राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य जो है नष्ट हो गया था, अंत हो गया था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स वाज एसोसिएटेड विद गोसाल मखलीपुत्र। यानी मखलीपुत्र गोसाल से संबंधित जो है कौन सा पंथ है? एक वज्रयान, ऑप्शन ए वज्रयान, ऑप्शन बी महासंघिक, ऑप्शन सी आजीवक, ऑप्शन डी महायान, और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आजीवक। मखलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हिच पीरियड महाबोधि टेम्पल वाज एस्टैब्लिश्ड इन बोध गया। यानी कि महाबोधि मंदिर की स्थापना बोध गया में किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी वर्धन, ऑप्शन सी शिशुनाग, और ऑप्शन ई। तो इसका जो है स्थापना हुआ था गुप्त काल में। क्वेश्चन 15, वेयर डिड महावीरा गिव हिज फर्स्ट डिस्कोर्स आफ्टर अटेनिंग इनलाइटमेंट।
यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी राजगिरी और ऑप्शन डी वैशाली, और साथ में ऑप्शन ई भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। वेयर वाज बुद्ध अलाउड एंट्री ऑफ वुमन इन बुद्धिस्ट संघ? बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? ऑप्शन ए राजगिरी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी सारनाथ और ऑप्शन डी श्रावस्ती और ऑप्शन ई भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Which one of the following ports was in use for the North Indian trade during the गुप्त पीरियड? गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में था? ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी भरौच और ऑप्शन डी कैम्पे और ऑप्शन ई भी है। इसका आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी सबाकामी और ऑप्शन ई। इसका उत्तर हो जाएगा वसुमित्र, ऑप्शन बी। और अश्वघोष जो थे उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। अच्छा, ये पहले के कौन से अध्यक्ष? पहले के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे के अध्यक्ष थे सावाकामी, तीसरे के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और चौथे के थे वसुमित्र और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और स्थान किस स्थान पे हुआ था? पहला जो हुआ था राजगिरी में, किसके काल में? अजातशत्रु के काल में। दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के काल में। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में। और चौथा कश्मीर में के कुंडलवन में और वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा वसुमित्र 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली नॉट मैच्ड अबाउट बुद्ध? बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बर्थ बुल, ऑप्शन बी फर्स्ट सरमन व्हील, ऑप्शन सी रिन्यूंसिएशन और ऑप्शन डी डेथ स्तूप और ऑप्शन ई। यानी ऑप्शन ए है जन्म जो है सांड से निरूपित किया गया है, प्रथम उपदेश चक्र, गृह त्याग घोड़ा और ऑप्शन डी मृत्यु स्तूप। तो इसमें ऑप्शन ई जो हो जाएगा वो सही है, क्योंकि सारे सुमेलित हैं और पूछ रहा कौन नहीं है, तो इनमें सभी सुमेलित है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। अच्छा, जन्म को लोटस से भी डिनोट करते हैं, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आउट ऑफ 16 महाजनपद, हाउ मेनी महाजनपद इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट बिहार? महाजनपदों में 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद वर्तमान बिहार में अवस्थित हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। कौन कौन से हैं? तो अंग है, दूसरा है मगध, तीसरा है बज्जी। तो अंग की राजधानी थी चंपा या चंपानगरी, ये मुंगेर का इलाका है आज के बिहार का। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र, और उसके बाद पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। फिर शिशुनाग ने मगध की राजधानी वैशाली बनाया, फिर कालाशोक वैशाली से पाटलिपुत्र लाया, पाटलिपुत्र राजधानी बनाया। तो इतनी सारी राजधानियाँ इसकी बनी। और बज्जी की राजधानी था विदेह, मिथिला, वैशाली, और ये आज के मुजफ्फरपुर वैशाली का इलाका है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21। हुज कंट्रीब्यूशन वाज इमेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ भागवत सेक्ट? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? ऑप्शन ए पार्थियंस, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक, ऑप्शन सी कुशांस, ऑप्शन डी गुप्ताज और ऑप्शन ई। इसका आंसर हो जाएगा डी, गुप्त शासकों का सर्वाधिक योगदान रहा है भागवत धर्म के विकास में।
गुप्त का जो राजधर्म था वो वैष्णव था, वैष्णव राजधर्म था इनका, और राज चिन्ह था गरुड़, राज चिन्ह गरुड़ था। लेकिन ये सभी धर्मों को बराबर महत्व देते थे। एक उदाहरण से देख सकते हैं कि ये इन्होंने भागवत संप्रदाय के विकास में योगदान दिया, लेकिन इन्हीं के समय कुमारगुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी, जहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेदांग, इसमें से वेदांग कौन नहीं है? ऑप्शन ए एजुकेशन यानी शिक्षा, ऑप्शन बी आयुष, ऑप्शन सी निरुक्त और ऑप्शन डी व्याकरण, और साथ में ऑप्शन ई भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि आयुष जो है वेदांग का भाग नहीं है। कौन कौन से है? शिक्षा है, कल्प है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। वेदांगों की संख्या 6 है। अच्छा, तो कल्प में वर्णन किया गया है कर्मकांड का, बाकी सब तो ठीक है। और निरुक्त, निरुक्त में भाषा विज्ञान। चलिए, बाकी सब छंद ज्योतिष सब समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कथा वस्तु इज रिलेटेड टू, यानी कथा वस्तु संबंधित है किससे है? हीनयान से। ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी दिगंबर, ऑप्शन सी महायान, ऑप्शन डी श्वेतांबर और ऑप्शन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हीनयान से संबंधित है कथा वस्तु। और कथा वस्तु में बुद्ध के जीवन चरित्र की कथाओं के रूप में लिखा गया है, वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स विथ हिज ओल्ड नेम, मैच द फॉलोइंग रिवर्स विथ हिज ओल्ड नेम, निम्नलिखित नदियों को उनके पुराने नाम के साथ सुमेलित करें। अब ये पुराना नाम दिया गया है और इधर नया नाम दिया गया है, आधुनिक नाम। इधर में परुष्णी, ओल्ड नेम में है परुष्णी, अस्किनी, वितस्ता, शतद्रिस, और मॉडर्न नेम में, आधुनिक नाम में सतलुज, रावी, चेनाब और झेलम, और ये कोड दिया गया है। तो परुष्णी को क्या बोला जाता था? परुष्णी को रावी, अस्किनी को चेनाब, वितस्ता को झेलम और शतद्री को सतलुज। तो इसका आंसर अब देख लीजिए कौन सा कोड है। ए का 2, यानी कि ये दोनों कैंसिल, और बी का 3 यानी डी कैंसिल। उसके और भी मिला लेते हैं क्योंकि ऑप्शन सी भी है। और वितस्त यानी सी का 4 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन ए सही है। एक और सदा नीरा किसको बोला जाता था? सदा नीरा गंडक को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका एक्सप्लेन द धम्म पॉलिसी, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? धम्म की व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए 4th, ऑप्शन बी 11th, ऑप्शन सी 13th, ऑप्शन डी 14th, यानी चौथे, 11वें, 13वें और 14वें, और ऑप्शन ई भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म की व्याख्या की गई है 11वें शिलालेख में। चौथे में किया गया है भेरी घोष की जगह, भेरी घोष की जगह स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई है कि घोषणा। और 13वें में है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें। और चौथे में है कि धार्मिक जीवन बिताने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, धम्म की व्याख्या ऑप्शन 11वें शिलालेख में की गई है। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।